आ जाए। क्या सलाम लो। सलाम। इधर आ जाओ। सियालकोट में तकरीबन 800 के करीब बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिनको थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं। थैलेसीमिया असल में एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें मुब्तला बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके जब तक ये बच्चे ज़िंदा रहते हैं, इनको हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद ब्लड लगता है और ये सिलसिला उनकी पैदाइश से लेके जब तक ये बच्चे ज़िंदा रहते हैं तक जारी रहता है। और सुंदर्स फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अगर हम पूरे ऑल ओवर द पंजाब जो इस टाइम हमारी ब्रांचेज़ हैं, तकरीबन 6000 के करीब बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। नर्सिंग डिपार्टमेंट है, इसमें बाकायदा जो है वो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ इनको टेक केयर करता है। बंदे से ब्लड लेके दूसरे को लगा देना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। असल जो चीज़ है कि इन बच्चों को किस तरह से ब्लड लगाना चाहिए। जो ब्लड हम लेके आ रहे हैं, जो इन बच्चों को लगा रहे हैं, क्या वो इस काबिल है कि उन बच्चों को लगाया जा सकते हैं। उसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया, आछे के तमाम टेस्ट जो है वो किए जाते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो ब्लड दे रहा है बंदा उसमें मौजूद हो। अगर वो हो तो वो डेफिनेटली वो इन बच्चों में कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले ये मेक श्योर करना होता है कि जो ब्लड इनको लगे वो मुकम्मल जो है वो स्क्रीन्ड हो। ये बच्ची भी जो है वो थैलेसीमिया की पेशेंट है हमारी। और ये सारी फैमिलीज़ जितनी भी हैं, ये जितने भी गिरद नवा के जितने भी इलाके हैं वहाँ से आते हैं हमारे पास ब्लड लगवाने के लिए। और ये जो आप चेयर्स देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये होती है कि हम इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। ये रिमोट कंट्रोल चेयर है, तकरीबन 4.25 लाख रुपए की एक चेयर है और इस पे ये बेड भी बन जाता है और चेयर भी बन जाती है। तो तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे के दौरान हमारी कोशिश होती है कि हम इन बच्चों को जितना भी रिलैक्स रख सकें। हमारा इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे कार्टून वगैरह लगे होते हैं बच्चों के लिए और हमें कोशिश करते हैं कि घर वाला माहौल हो। इनको ये ना लगे कि हॉस्पिटल में आए हुए हैं, बाकायदा से हम ये सारी चीज़ें इनको मिल जाए, जी काम हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर तो हमारी दुआएं आपके साथ, ये बहुत अच्छा काम आप लेके चलें इंशाल्लाह। तो हम भी आपके अब साथ हैं। बल्कि तहाँ से भी अब यही होगी कि अपनी जितना भी कंटेंट है आपका उसमें ये चीज़ें भी लाजमी जी साथ इंशाल्लाह शामिल मैं करें। क्या नाम है आपका? हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है आप? सर माशाल्लाह आपका माहौल देख के माशाल्लाह काफ़ी खुशी हुई है। और जो आप पैशन जो आप ये मिशन अल्हम्दुलिल्लाह लेके जो निकले ये हैं। हमारी बिल्डिंग है ये सुंदर फाउंडेशन के नाम पे है। लोगों ने जो डोनेशन वगैरह ये जितना भी ये सारा आप देख रहे हैं सब लोगों की हेल्प से है, डोनेशन से है। और यहाँ पे जितनी भी ये फैसिलिटीज़ देख रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है इन बच्चों के लिए। और हम किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं करते इनको। इस तरह ये अब सामने आपके इनके आपका बेटा बेटा है, ये आपका बेटा है। अच्छा, कहाँ से आते हैं? शकरगढ़ से आते हैं। तो कब से लग रहा है ब्लड और कैसे लगता है? तकरीबन 2 माह से लगा, 2 माह का दर्जा से लगा। इधर से ही लगवाते हैं? हाँ जी, तो थोड़ा सा बताएं, ये मेहमान आए हुए हैं हमारे पास। बहुत ही अच्छा। हमने यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, घर जैसा ही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत जगह पे गए हैं लेकिन जो इधर का माहौल है और जो इधर हमें सहूलियात मिल रही हैं कहीं नहीं मिली। सही। अब इस तरह की हमारे पास फैमिलीज़ हैं जिनके 2-2 3-3 बच्चे भी इस बीमारी में मुब्तला हैं रोज़ाना। अब आपके 2 बच्चे हैं, कहाँ से आते हैं आप? चपराड़ से आते हैं। तो एक को लगा हुआ है और एक अगली दफ़ा लगा। ये सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल रिकमेंडेड हैं वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ जो है वो जावेद साहब यहाँ पे हेड है डिपार्टरी के। तो थोड़ा सा जावेद आप भी थोड़ा सा इनको ब्रीफ कर। यहाँ पे हमारा जो काम थैलेसीमिया से रिलेटेड है तो ब्लड डोनर से हमारा जो है ना ज़्यादा वास्ता पड़ता है। ब्लड डोनेशन के अंदर जो है ना जो बेस लाइन टेस्ट होते हैं वो हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स का टेस्ट होता है। तो उस पर ज़्यादा हमारा मतलब ज़्यादा कंसर्न उस पर है। इसके अलावा रूटीन के सारे टेस्ट भी होते हैं। तो जो हेपेटाइटिस के टेस्ट होते हैं अमूमन जिसी आप लैब से लेने जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल से लेने जाते हैं, तो वो सिंपल एक मेथड होता है, उससे सिंपल डिवाइस मेथड उससे टेस्ट करके दे देते हैं। यानी 5 मिनट में वो रिजल्ट्स करके आपको दे देंगे। उसके जो टेस्ट की ऑथेंटिसिटी ये होती है कि 98% वो एक्यूरेट होते हैं
2% उसके अंदर चांस हो सकता है हेपेटाइटिस होने का, बॉर्डर लाइन हो सकते हैं। तो वो जो 2% है वो उसकी वजह से हेपेटाइटिस हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हमारा सुंदर फाउंडेशन का ये है कि 0% जो है ना वो हेपेटाइटिस क्लियर ब्लड जो है ना वो बच्चों पेशेंट्स को जाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास महंगे इंस्ट्रूमेंट है। हमारे पास अमेरिका का आर्किटेक्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी इस वक्त कीमत 2 करोड़ से ऊपर है, ऐसे ही जिसके ऊपर टेस्ट करके हम जो है ना वो पेशेंट्स को ब्लड इशू करते हैं। उसके बगैर हम ब्लड इशू नहीं करते। ये हमारी जो है ना मैंडेटरी है हमारा यहाँ पे जितने भी फाउंडेशन के इदारे हैं वहाँ पे। ऐसा बता रहे थे कि जी बिल्कुल, ये इसमें रखें। अभी ये रखना है। अच्छा, वो वाले उसमें दिखाएं वाइट सेल्स। हाँ, इसमें वाइट सेल्स जो प्लाज्मा होता है उसमें हम वो प्रिजर्व करते हैं। ये वाइट सेल्स, ये रेड सेल्स के लिए है। और ये थोड़ा सा आप दिखा दो। ठीक है, खून के 3 हिस्से होते हैं ना, 3 हिस्सों में अलग कर लेते हैं। रेड हिस्सा उधर रख लेते हैं, हाँ, हाँ। थैलेसीमिया में वाइट वाले के लिए इसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं। ओके। ये हीमोफीलिया की हाँ, हीमोफीलिया के पेशेंट हैं जिनका कोई कहीं पे कट या आप पेशेंट हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर आप बताओ। अच्छा 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 अच्छा। तो इनको यही है, जब कट के चोट कहीं लगता है तो फिर उनको रोकने के लिए सम टाइम जो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कोई भारी चीज़ नहीं उठा सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है अगर इस तरह को खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है फिर ये वाइट सेल्स लगते हैं इनको। 24 घंटे इमरजेंसी है, रात को किसी टाइम भी आ जाए हाँ। तो ये अवेलेबल है। बहुत खुशी हुई है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा भी है जी। जो बेलोस बिल्कुल घर वाला माहौल दे रहा है और अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको। और ये मशीनरी जिस तरह, ये कहना चाहूँगा सभी दूसरी दफ़ा क्लैपिंग करते हैं इनके लिए माशाल्लाह, वेल डन। और ये जो जिस तरह जावेद साहब अभी बता रहे थे आर्किटेक्ट मशीन, ये सबसे महंगा इंस्ट्रूमेंट हमारा इसमें ये है कि जो जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जो डोनर ब्लड डोनेट कर रहा है आया वो ख़ुद तो किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, उसकी चेक करने के लिए जो जिस तरह अभी जावेद साहब बता रहे थे कि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो डिवाइस मेथड पे होते हैं, विदिन मिनट्स हो जाते हैं, लेकिन वो रिलायबल नहीं होते। तो इस मशीन पे टेस्ट जो करने के बाद हम बिल्कुल 100% श्योर होते हैं कि खुदा न खासा उसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है जो आगे इन बच्चों को कन्वर्ट हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुंदर फाउंडेशन का जो मिशन है वो यही है कि ब्लड, इन बच्चों को ब्लड लगाने के साथ साथ साफ़ ब्लड और बीमारियों से पाक ब्लड जो है वो इन बच्चों की रगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी बीमार होते हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमारी और इनके अंदर चली जाए तो फिर वो फ़ायदा तो ना हुआ। तो असल जो चीज़ है, और बल्कि मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि ना सिर्फ इन बच्चों को बल्कि सम टाइम कभी खुदा ना खास्ता हमारी अपनी फैमिली में किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है हॉस्पिटल में, तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि हमने जो अपने प्यारों को ब्लड लगाना है वो किस तरीके से टेस्ट हुआ है। तो ये हमें जो है ना पता होना चाहिए कि अगले से हम कम से कम क्वेश्चन कर सके कि यार ये जो टेस्ट आपने किए हैं ये किस मेथड के थ्रू किए हैं, क्योंकि जो ब्लड लग रहा है खुदा ना खास्ता उसमें कोई बीमारी तो नहीं जा रही, सेहत के साथ साथ कोई बीमारी तो नहीं जा रही। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आम बंदे को के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, जो हेपेटाइटिस बी, सी जो फैल रहा है इस टाइम तकरीबन हर 10वां बंदा, 8वां 10वां बंदा जो हेपेटाइटिस बी, सी का पॉजिटिव है। तो उसकी वजह यही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सही सिरिंजेस का इस्तेमाल ना होना और इस तरह की चीज़ें, जिसके लिए हमें जो है वो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कितने टाइम से ये मतलब आपकी कितनी ब्रांच है अभी? हमारे तकरीबन इस टाइम 9 ब्रांचेस हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में हैं, और तकरीबन 24 साल हो गए हैं सुंदर फाउंडेशन को वर्क करते हुए। तो लोगों को थोड़ी थोड़ी अभी अवेयरनेस हुई है इससे मेरे ख्याल से। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि हमने ना कोशिश की, हमारी जिस तरह मैं फिर वही कहूँगा कि आप लोगों को बुलाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि एक चेन बने, लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। अब देखें, थैलेसीमिया को अगर ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें यूथ की ज़रूरत है, क्योंकि यूथ ने ही आगे जाके नस्ल को बढ़ाना है। अब सिंपल सी बात है कि अगर मैंने अपने बच्चों की शादी करनी है तो उससे सबसे पहले मैंने ये देखना है कि अपने बच्चों के टेस्ट करवाने हैं। अगर तो वो माइनर थैलेसीमिया नहीं है तो फिर तो जहाँ मर्ज़ी शादी हो जाए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई मेरा बच्चा कोई माइनर थैलेसीमिया है तो फिर जहाँ मैं शादी करने जा रहा हूँ उसकी वो उनका टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे माशरे में बहुत मुश्किल है ये चीज़ करना। कि अगले बंदे को आप कहोगे यार वो टेस्ट करवाओ, वो कहेंगे चल यार तो हमारी बच्ची तो होने ही तो उसी इम्तिहान लेना शुरू कर दे। तो ये हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन ये एक इतना लम्हा फ़िक्रिया है कि जिस तरह अभी आप देखें ना, ये फैमिलीज़ जो हैं इसमें सफ़र कर रही हैं, फिर एक बच्चा नहीं पूरा ख़ानदान सफ़र कर रहा है उसके अंदर। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें थोड़ा सा अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा।
हमें इन चीज़ों के अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, हम सारी चीज़ें अल्लाह पे डाल देते हैं और अल्लाह ने कीता है तो चलो यार अल्लाह ने आपको अकल दी है। अब एक बंदा आपको बता रहा है कि शादी से पहले ये टेस्ट करवा लो तो आप इस बीमारी से बच सकते हो, फिर भी आप सारा कुछ अल्लाह पे ही डाल रहे हो, तो फिर ये सही बात है, खुद भी तो कुछ करके दिखाएं ना। डेफिनेटली वो आपको एक चीज़ मिल रही है, पता चल रहा है, उसके लिए प्रिकॉशन मैयर्स आप जो है ना वो कर सकते हैं, तो हमें करने चाहिए। इसमें आयरन थैलेसीमिया का जो बच्चे हैं उनको आयरन का ज़्यादा बिल्कुल इंशाल्लाह सुमित फाउंडेशन के साथ हैं हम। ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारी जान है, ये हमारी शान है, और यहाँ के हमारे पाकिस्तानी बच्चे वो हमारी शान और शौकत है। तो हम इनके लिए इंशाल्लाह वर्क करते रहेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह, इनके साथ हैं इंशाल्लाह। अभी हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जो कि BDS डिपार्टमेंट है। ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं, मुख्तलिफ वॉल्टियर्स आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। इसके अलावा कुछ हमारे ब्लड कैंप्स होते हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में और कॉलेजेस वगैरह में जाके, वहाँ पे जाके हम ब्लड कैंप करते हैं, वहाँ से ब्लड लेके आते हैं। तो ये हमारी जो टीम है BDS ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड डोनर सर्विसेज, इनका काम होता है कि ये ब्लड को जो है वो, क्योंकि हमारे पास जिस तरह अभी आप देख रहे हैं रोज़ाना तकरीबन 25 से 30 जो बच्चे हैं उनको ब्लड लगाना हमने लगाना होता है। तो यानी कि 25 से 30 से 35 बच्चे जो है वो यानी बैग्स हमें डेली के चाहिए। तो फिर डेफिनेटली उसके लिए हमें उसका हमारा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, डिपार्टमेंट जो है वर्क करना चाहिए और उसको फिर जाके हम इन बच्चों की नीड्स पूरी कर सकते हैं। बाकी जो है वो हमारी तो कोशिश ही है, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है जो ये सारा मामला चला रही है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस बात के लिए जो है ना वो अल्लाह ने चुना हुआ है और हम कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके माशाल्लाह स्टाफ कितना काम कर रहे हैं जी, इस ब्रांच में स्टाफ आपका कितना? हमारे पास तकरीबन यहाँ से कोई 42। डबल शिफ्ट लगती है? नहीं, हमारे असल में सुबह के टाइम ही ज़्यादातर होता है, शाम को एमरजेंसी के लिए 2-3 लोग होते हैं, लेकिन असल में जो है वो 9 to 5, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन का टाइम जो है वो यही होता है 4-5 घंटे। तो ये जो बच्चे होते हैं इनको फॉलोअप पे रखा होता है डॉक्टर ने कि कब दोबारा कब बुलाना है। तो वो ऑलरेडी जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनकी तो डेट्स बाकायदा जो है ना वो होती है। हेमोफीलिया के जो पेशेंट्स हैं उनको सम टाइम इमरजेंसी में कोई चोट ये लग गई या कोई दब पड़ गई है, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो उनके लिए फिर इमरजेंसी के लिए 2-3 लोग हमारे पास होते हैं। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो टेस्ट करने का जो मकसद है, अभी जिस तरह फॉर एग्जांपल ये भाई हैं ब्लड देने के लिए, तो सबसे पहले इनके खुद के टेस्ट होंगे, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया, आज से पूरा सैंपल लिया जाएगा। वो सैंपल जाएगा लैब में, वो तमाम टेस्ट करेंगे और फिर इनको क्लियर करेंगे कि हाँ ये बंदा ब्लड देने के काबिल है। क्योंकि असल जो मकसद है हमारा इन बीमारों को, सम टाइम ये होता है कि बहुत सारे लोग डर रहे होते हैं कि यार मैं ब्लड दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। असल में हमारे लिए जो बंदा ब्लड दे रहा है वो उस पेशेंट से भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो तो सेहतमंद है। अब ये सेहतमंद को बीमार करके हम किसी बीमार को बचाते हैं, फिर तो इसको मकसद ही नहीं है। हमारा तो मकसद है बचाना। जी, हमारा मकसद फिर ये होता है कि हम इनको देखते हैं कि ये खुद आए हैं। सम टाइम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि चल के आते हैं ब्लड देने के लिए और हम उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, पूरा एक हमारा क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया पे अगर वो पूरा उतरते हैं तो फिर जाकर उनको ब्लड दिया जाता है, अदरवाइज़ उनको हम रिफ्यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं। ये हमारा विश वॉल है जिसमें जो जितने भी लोग हमारे पास ही आए हुए हैं उनकी पिक्चर्स वगैरह, और इसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे विशेस भी करते हैं कि मैंने किसी से मिलना है, तो फिर हम उन लोगों को अप्रोच करते हैं। तो क्योंकि हमारा मकसद इन बच्चों को ब्लड लगाने के साथ इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करनी भी होती हैं। हम सम टाइम इनको कुछ बच्चे कहते हैं मरी जाना है या कहीं जाना है, वो बाकायदा हम उनकी ट्रिप प्लान करते हैं, उनको लेके जाते हैं। या फिर कुछ लोगों ने इस तरह की ये इन लोगों से मिलने की भी ख्वाहिश ज़ाहिर की, जिस तरह उस्मान से एक बच्चे ने ज़ाहिर की ख्वाहिश, इनको हमने बुलाया था। इसमें अली था, उसको हमने बुलाया था। इस तरह शब्बर है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उनको बुलाएं और वो फिर आते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सहर है वो 3 दफ़ा आ चुकी है, एक बच्ची की मतलब 3 मुख्तलिफ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी। हाँ जी, तो वो फिर हम इस तरह करते रहते हैं। डॉक्टर अब्दुल साहब हैं, ये फिजियो डिपार्टमेंट के हेड हैं, और यहाँ पे इनके आने का मकसद ये है, एक तो जिस तरह हेमोफीलिया के पेशेंट्स आपको दिखाए थे, उनको बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो फिर उनको फिजियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। उनको लाहौर जाना पड़ता था या फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था,
तो फिर हमने डॉक्टर साहब से स्पेशली जो है वो रिक्वेस्ट करके तो हाँ ये भी हमारे पे पेशेंट दिखा दिया आपने, वैसे है ट्रीट कर रहे हैं। हाँ ठीक। जी गाइस, हमारा शो कंप्लीट हो चुका हुआ है और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। मेरे साथ मौजूद है जनाब ताहा, उस्मान और ये है उस्मान भाई और पीछे मोहित आर यू देयर, और ये जनाब शफात भाई हमारे साथ जा रहे हैं और बहुत मज़ा आया स्पेशली आज का एपिसोड करके, और ताहा के साथ बहुत मज़ा आया और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी थे। जी उस्मान भाई क्या कहना चाहेंगे? इट्स नाइस टू बी अ फन यार। और जनाब अभी जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए, और लास्ट ये रह गई ये चीज़ के खाना हमने पहले ही खाना था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं शो ख़त्म होने के बाद हम खाना खाने जाएंगे। तो जनाब पहले क्या कहते हैं, पहले काम पेट पूजा फिर काम पूजा। हाँ, लेकिन हम उसका अपोजिट करने लगे हैं। पहले हमने काम किया है फिर पेट पूजा और अब पेट पूजा करने के लिए जा रहे हैं हम अपने स्टाइल के बंदे हैं ना। हाँ क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है, और अब ऐसे स्टाइल चेंज होना चाहिए ना, हाँ, दुनिया से हट के। आएंगे बाकी सब लाल है। दाना दाना लाल है। ऑरेंज है। हाँ आज वैसे माल्टे चल रहे हैं, कोई गल नहीं। ताहा को देख के कह रहे हो, ताहा की शर्ट को। चलें जनाब हम जा रहे हैं। हाँ वैसे ना भूख से लाल है इस वक्त, यकीन जाने। भूख लगी है ताहा आपको? बहुत ये इसकी ये सारी जो बद्दुआ है ना फिर ये इस बंदे को देना, ये इसने कहा है कि हमने बाद में नहीं 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 नहीं, मेरे की मजाल है, मैं आप दिहाड़ी दे यार। जी जनाब हम पहुंच चुके हैं ग्रैंडियोज और अभी हम खाना खाने लगे हैं, और कैंट के इलाके में हम मौजूद हैं और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, और ताहा लोग मेरे साथ हैं, और देखें अंदर जाते हैं फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट करें।